वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 19वां अध्याय। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 19वां अध्याय को सुनेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपकी अपनी भाषा मधुर भाषा में संपूर्ण गीता का सार उपलब्ध है। संस्कृत और हिंदी में अनुवाद के साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी संस्कृत और हिंदी में अनुवाद के साथ उपलब्ध है। छोटे छोटे वाक्य में 15 से 20 मिनट का है। इस सब का लाभ उठाइए और संपूर्ण जो है अवधी भाषा में सुंदरकांड का पाठ भी है, उसे भी लाभ उठाएं। संपूर्ण आरती भी संग्रह का भी है। इस सब का कहीं न कहीं हम लोग लाभ उठाएं और प्रभु का ध्यान करते रहें। प्रभु की कृपा से ही हम लोगों के अपने कर्म के माध्यम से, अच्छे कर्म के कारण हम लोग मनुष्य बने हैं। मनुष्य का बहुत ज़्यादा कर्तव्य होता है। सत्य सनातन पृथ्वी था, अभी भी है और रहेगा भी। जो सत्य है वही सनातन है और धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। इसी के साथ हम शुरू करते हैं 19वां अध्याय। परीक्षित का अनशन और सुखदेव जी का आगमन। सूत जी कहते हैं, राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निर्दयी कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मणों के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया है। यह बड़े खेद की बात है। अवश्य ही इस महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आवेगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूँगा। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज भी मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दें, जिससे फिर कभी मुझे दुष्ट की ब्राह्मण देवता और गांवों के प्रति ऐसी पाप बुद्धि न हो। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमार के शाप से तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें उस धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। वे इस शोक और परलोक के भोगों को तो पहले से ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे। अब उनका स्वरूपतः त्याग करके भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल
भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित उस पर नीच के समस्त लोगों को पवित्र करती है। कौन ऐसा मरणाशन पुरुष होगा जो उनका सेवन न करेगा। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त शक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अन्याय भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहाँ पधारे। संत जन प्रायः तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहाँ पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, आरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इंद्र, प्रमद, इधम, वाह, मेधातिथि, देवल, सेन, भरद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, औरव, कवश्य, अगस्त, भगवान व्यास, नारद तथा इसके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवर्षि, ब्रह्मर्षि और अरुणादि राजर्षियों का शुभागमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथा योग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, अहो समस्त राजाओं में से हम धन्य हैं, धन्यतम हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों की कृपा पात्र बन गए। राजवंश के लोग प्रायः निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोबने से दूर पड़ जाते हैं। यह कितनी खेद की बात है। मैं भी राजा ही हूँ। निरंतर देह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूँ। इसी से स्वयं भगवान की ब्राह्मणों के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। यह शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के श्राप से संसारासक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से पीड़ित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। महाराज परीक्षित परम धीर थे।
वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्रह पूर्वाग्रह पूर्वाग्र पूषों के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। राजा काज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जनमेजय जय को सौंप दिया था। पृथ्वी के एकमात्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवलोक बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके नगारे बार बार बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोग पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। राजर्षि शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडु वंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सानिध्य प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में भी परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते थे। हम सब तब तक यही रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपनी नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम को नहीं चले जाते, भगवत धाम को नहीं चले जाते। ऋषियों के वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता से युक्त थे। उन्होंने सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, उस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं है। विप्रवरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बताइए कि सब के लिए सब अवस्थाओं में मैं और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। उस समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ प्रकट हो गए। वे वर्ण और आश्रम के ब्रह्म बाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अब धूत का था। 16 वर्ष का अवस्था थी। चरण, हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी। कान बराबर थे। सुंदर भौहें थी। उनसे मुख बड़ा
मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। हौसली ढकी हुई छाती चौड़ी और उभरी हुई नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिबली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी। मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। उस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवताओं के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग था, चित्त को चुराने वाले भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़ उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्मर्षि देवर्षि और राजर्षि के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर नभाकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे यह पूछा। परीक्षित ने कहा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आप हम बर्भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र कर दिया। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थ के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दान आदि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। महायोगी ने जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्यलोक नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सानिध्य से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों की सुहृदय भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने मेरे फूफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृतिक मनुष्यों को क्यों दर्शन देते। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसीलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए भगवान? साथ ही यह भी बताइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे इसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें। भक्त स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दूही जाती है गृहस्थों के घर पर, उतनी ही देर
भी तो आप नहीं ठहरते। सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी से इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने उनका उत्तर देने लगे। इस प्रकार से हम लोग का ये पूर्ण हुआ। कल से हम लोग शुरू करेंगे द्वितीय स्कंद शुरू करेंगे। प्रथम स्कंद हम लोग का पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। इसीलिए सत्य सनातन के साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हो, नमस्कार, जय हो।